मेरा नाम शाजिया हसन है। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो मैं ये GMAN-WS जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 14 साल से काम कर रही हूँ एज इंस्ट्रक्टर। हम इनको स्कीइंग कोर्स के बारे में बताऊंगी। पहले बेसिक कोर्स होता है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता है, फिर एडवांस कोर्स होता है। इसमें 3 कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हैं, बट आना चाहिए। इसमें अच्छा है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर नेशनल इंटरनेशनल में मेडलिस्ट है तो इसमें स्पोर्ट्स में जॉब मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने यूथ स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनमें जॉब भी निकाला मेडलिस्ट के लिए। इस साल भी निकाले, हर साल निकालते हैं। फौज में नहीं, सिविलियन में भी जा सकते हैं। हर फील्ड में इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अपना भी खोल सकते हैं। हमारा ग्रुप 90 का भी है, 70 का भी। हमारा लगभग ज़्यादा ही ग्रुप का बहुत स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि हम लिमिट रखते हैं 60 सीट्स। बट इस साल पहला कोर्स हमें पोस्टपोन किया है, सेकंड कोर्स हमने पोस्टपोन किया है, तो इस कोर्स में 90 बचे हैं हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे लड़कियां आते हैं, बट कश्मीर से इतने नहीं हैं, आ जाते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं। हाँ, कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी बच्चे हैं वो तो ओलंपिक तक गए हैं इस गेम में। Myself, Captain Shruti. I belong to Army Medical Corps. I am posted at Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports since October last year as Regimental Medical Officer. And currently I am tenanting the appointment of Training Officer and a Medical Officer here. And we, along with our able team who are trained from the horse, we take care of all the safety precautions at the training area so that students do not suffer from any injuries. And also, medically we are very well equipped. There is a nursing assistant along with me. We accompany the students in the training area so that we can attend to any emergencies as and when they occur. And also we have a medical emergency room over here where we can give immediate first aid. And also during the OPD hours we take care of all the minor illnesses so that our students remain fit and complete the course with ज़्यादातर इधर फॉल्स होते हैं। स्टूडेंट स्लोप के एडजस्ट होने तक उनका फॉल का वगैरह चांसेस होता है, सो चोट खाने का ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल नी में लग सकती है, एंकल में लग सकती है। एंड अदर देन दिस नॉर्मल लाइक एक्सट्रीम वेदर है, कोल्ड कंडीशंस है, उसके वजह से इनको खांसी, जुकाम, बुखार ये भी वेरी कॉमनली देखने को मिलता है। एंड dehydration is also one of the thing which is commonly seen here. So we through daily lectures and water parade students को like daily हम roll calls में वगैरह बताते हैं कि ज़्यादा पानी पीना है, प्रोटेक्टिव कपड़े पहनना है, गॉगल्स पहनना है, and sunscreen, moisturizer. We always like focus on the preventive aspect to prevent the injuries and illnesses. मैं कर्नल हेमचंद्रा सिंह, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। हम यहाँ पर बेसिकली 2 सीरीज के कोर्सेज चलाते हैं, एक माउंटेन सीरीज और दूसरा विंटर सीरीज। माउंटेन सीरीज के कोर्सेज हम अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक चलाते हैं, और विंटर सीरीज के कोर्सेज हम जनरली दिसंबर लास्ट से लेकर के मार्च तक चलाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हम विंटर सीरीज के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। विंटर सीरीज में हम लगभग 4 बेसिक कोर्स, 1 इंटरमीडिएट कोर्स, 1 एडवांस कोर्स, 1 MOI, 1 सर्च एंड रेस्क्यू और इसके अलावा 4 एडवेंचर कोर्सेज चलाते हैं। और माउंटेन सीरीज के कोर्सेज में भी हम 4 बेसिक, 2 इंटरमीडिएट, 2 एडवांस और इसके अलावा एक्सपीडिशंस वगैरह जो होते हैं वो हम माउंटेन सीरीज के कोर्सेज में करते हैं। हम एक साल में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को, बोथ द सीरीज को अगर हम काउंट करें तो लगभग हम ट्रेन करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लगभग 30% बच्चे, उसमें से लगभग 300 के करीब बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के होते हैं। अगर आप इस कोर्स को भी देखें तो टोटल जो 93 की स्ट्रेंथ यहाँ पर अभी ट्रेन हो रही है, उसमें से लगभग 25 बच्चे करीब, 25 से 30 बच्चे करीब जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो ये है, और हमारा उद्देश्य है बेसिकली एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना, साथ ही साथ एक राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, उसको साथ में डेवलप करना। विद दिस एम हम यहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। फौज में इसके फायदे 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, फौज अपना कोटा, जो हम नेशनल मेडल होल्डर्स होते हैं जो विंटर गेम्स वगैरह में या नेशनल गेम्स में मेडल होल्ड करते हैं, उनके लिए एक विशेष कोटा होता है इसमें, नंबर 1। और नंबर 2 है कि जो ग्रेडिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ये एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रेडिंग है। तो इस रिकॉग्नाइज्ड ग्रेडिंग का
जो जॉब्स वगैरह होते हैं, एडवेंचर से रिलेटेड जॉब्स होते हैं या रेस्क्यू से रिलेटेड जॉब्स होते हैं या फौज से रिलेटेड जॉब्स होते हैं, उसमें जो कोटा होता है उसमें इनको फायदा होता है। इस बैच में जो ये बेसिक कोर्स चल रहा है इसमें 69 बच्चे हैं यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों से, और जो इंटरमीडिएट कोर्स चल रहा है उसमें 23 बच्चे यहाँ पर आज ट्रेनिंग कर रहे हैं।